या इलाही। मसलक का तू इमाम है इलियास क़ादरी, तदबीर तेरी ताम है इलियास क़ादरी, तदबीर तेरी ताम है इलियास क़ादरी। फिक्रे रज़ा को कर दिया आलम पे आशिकार, ये तेरा ऊंचा काम है इलियास क़ादरी। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। ला उक़सिमु बिहाज़ल बलद व अंत हिल्लुम बिहाज़ल बलद व वालिदिन व मा वलद। लक़द ख़लक़नल इंसान फ़ी कबद। अयहसबु अन लन यक़दिर अलैहि अहद। यक़ूलु अहलक्तु मालन लुबदा। अयहसबु अन लम यरहु अहद। अलम नजअल लहु ऐनैन व लिसानन व शफ़तैन व हदैनाहु नजदैन। फलक़तहमल अक़बत वमा अदराक मल अक़बत। फक् रक़बह औ इत्'आम फ़ी यौमिन ज़ी मस्ग़बतिन यतीमन ज़ा मक़रबतिन औ मिस्कीनन ज़ा मत्रबह। ثم كان من الذين آمنوا وتواصوا بالصبر وتواصوا بالمرحمة. ثم كان من الذين آمنوا وتواصوا بالصبر وتواصوا بالمرحمة. أولئك أصحاب الميمنة. والذين كفروا بآياتنا هم أصحاب المشأمة. والذين كفروا بآياتنا هم أصحاب المشأمة. عليهم نار مؤصدة. والذين كفروا بآياتنا هم
أصحاب المشأمة عليهم نار مؤصدة آمنت بالله صدق الله العظيم। सच्ची बात सिखाते ये हैं, सीधी राह चलाते ये हैं, सीधी राह चलाते ये हैं। रब है मुअती ये है कासिम, रब है मोती ये है कासिम, रब है मुअती ये है कासिम। रिज़्क़ उसका है खिलाते ये है, रिज़्क़ उसका है खिलाते ये है। नज़्र रूह में आसानी दे, नज़्र रूह में आसानी दे, नज़्र रूह में आसानी दे। कलमा याद दिलाते ये हैं, कलमा याद दिलाते ये हैं। जलती जान बुझाते ये हैं, जलती जान बुझाते ये हैं, जलती जान बुझाते ये हैं। रोती आँख हंसाते ये हैं, रोती आँख हंसाते ये हैं। उनके हाथ में हर कुंजी है, उनके हाथ में हर कुंजी है, उनके हाथ में हर कुंजी है। मालिक के कुल कहलाते ये हैं, मालिक के कुल कहलाते ये हैं। की बख्शिश इनका सदका देता वो है, दिलाते ये हैं, देता वो है, दिलाते ये हैं। लाख बलाए करोड़ों दुश्मन, लाख बलाए करोड़ों दुश्मन, लाख बलाए करोड़ों दुश्मन। कौन बचाए बचाते ये हैं, कौन बचाए बचाते ये हैं। इन्ना आक़ैना कल कौसर, इन्ना आक़ैना कल कौसर, इन्ना आक़ैना कल कौसर। सारी कसरत पाते ये हैं, सारी कसरत पाते ये हैं। ठंड
ठंडा मीठा मीठा ठंडा ठंडा मीठा मीठा ठंडा ठंडा मीठा मीठा पीते हम हैं पिलाते ये है पीते हम हैं पिलाते ये है मरकद में बर्दों को थपक कर मरकद में बर्दों को थपक कर मरकद में बर्दों को थपक कर मीठी नींद सुनाते ये है मीठी नींद सुनाते ये है अपनी बनी हम आप बिगाड़े अपनी बनी हम आप बिगाड़े अपनी बनी हम आप बिगाड़े कौन बनाए बनाते ये है कौन बनाए बनाते ये है कह दो रज़ा से खुश हो खुश रहे कह दो रज़ा से खुश हो खुश रहे कह दो रज़ा से खुश हो खुश रहे मुजदा रिज़ा का सुनाते ये है मुजदा रिज़ा का सुनाते ये है सच्ची बात सिखाते ये है सीधी राह चलाते ये है अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल मुरसलीन अम्मा बअद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम सलातु वस्सलामु अलैका या रसूल अल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या हबीब अल्लाह सलातु वस्सलामु अलैका या नबी अल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या नूर अल्लाह। अल्हम्दुलिल्लाह मदनी मुज़ाकरे का सिलसिला है। आइए अच्छी अच्छी नीयतें बढ़ाए लेते हैं। फरमान मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम नियतुल मुमिन खैरुम मिन अमलिही, मुसलमान की नीयत उसके अमल से बेहतर है। अल्लाह की रज़ा पाने और सवाब कमाने के लिए अच्छी अच्छी नीयतें करता हूँ। इंशाअल्लाह अज़्ज़ व जल अव्वल ताख़िर मदनी मुज़ाकरे में शरीक रहूँगा। देखिए हस्बे हाल नीयतें करनी है। अगर अव्वल ता आखिर शिरकत नहीं करनी तो फिर ये नीयत ना की जाए। जितनी देर करनी है उतनी चुपके से दिल में नीयत हो। बिला वजह कपड़े या बदन या सर या दाढ़ी के बाल सहलाने, दरियों के धागे नोचने, उंगलियों से फर्श पर खेलने, इधर उधर देखने, बातें करने, टेक लगाने, पर्दे में पर्दा न होने की सूरत में घुटने खड़े करके दूसरों के लिए बदनिगाही का बाइस बनने, घुटनों में सर रखने, दूसरे को इशारे करने, उठकर चल पड़ने वगैरह से बचते हुए इल्म दीन की ताज़ीम की खातिर जहाँ तक हो सका दो जानू बैठकर इल्म दीन समझने के लिए निगाहें नीची किए खूब कान लगाकर सुनूंगा। तो चलिए दो जानू, नहीं तो जो नहीं है वो हो जाए। सल्लु अलल हबीब वगैरह सुनकर सवाब कमाने और सदा लगाने वाले की दिलजुई के लिए नुमाया आवाज़ से
जवाब दूंगा। ज़रूरतन सिमट कर सरक कर दूसरे के लिए जगह कुशादा करूंगा। धक्का वगैरह लगा तो सब्र करूंगा। घूरने झिड़कने उलझने से बचूंगा। हक पर होने के बावजूद नहीं झगड़ूंगा। खास खास बातें लिखूंगा। हस्बे मौका अज़्ज़ वजल सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम रज़ी अल्लाह तआला अन्हु और रहमतुल्लाह तआला अलैह पढ़ूंगा। मदनी मुज़ाकरे के बाद खुद आगे बढ़कर सलाम व मुसाफ़हा और इनफरादी कोशिश करूंगा। बनियत अदाए सुन्नत मुस्कुराता रहूंगा। अपने लिए भी मज़ीद नीयतें बढ़ा लेता हूँ, इसमें भी जो आपके लिए हों वो आप भी करते जाइए। दुरूद शरीफ की फजीलत बताकर सल्लु अलल हबीब कहूँगा और इस तरह दुरूद शरीफ पढ़ूंगा भी, पढ़ने की दावत भी दूंगा। इसी तरह मौके की मुनासबत से तूबू इलल्लाह उज़्कुरुल्लाह वगैरह कहकर भी तौबा और ज़िक्र की दावत दूंगा। इसमें आप ये नियत कर सकते हैं मैं दुरूद शरीफ पढ़ूंगा, एतिकाफ़ की नियत करूंगा और करवाऊंगा। ये तो अब मस्जिद में नहीं है, लेकिन मदनी चैनल के नाजरीन तो जब जब मस्जिद में दाखिल हों एतिकाफ़ की नियत कर लिया करें कि बग़ैर मेहनत के मुफ्त का सवाब है। पारा 14 सूरतुन नहल आयत नंबर 125 उदउ इला सबील रब्बिका बिल हिकमत वल मौइज़तिल हसना। तर्जमा एक कंजुल ईमान, अपने रब की राह की तरफ बुलाओ पक्की तदबीर और अच्छी नसीहत से, मैं दिए हुए हुक्म की तामील करूँगा। इस फरमान मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम बल्लिगू अन्नी वलो आया, यानी पहुँचा दो मेरी तरफ से अगरचे एक ही आए तो, की पैरवी करूँगा। नेकी का हुक्म दूंगा और बुराई से मना करूँगा। अरबी और अंग्रेज़ी और मुश्किल अल्फाज और अशआर बोलते वक्त दिल के इखलास पर तवज्जो रखूँगा, यानी अपनी इल्मियत की दाग मिटानी मकसूदी तो बोलने से बचूँगा। मदनी काफ़िले मदनी इनामात नीज़ इलाक़ाई दौरा बर नेकी की दावत मदरसतुल मदीना वगैरह की रग़बत दिलाऊँगा। नज़र की हिफाजत की आदत बनाने की खातिर जवाब देने, बयान करने, बातचीत करने, यूं ही बैठे रहने और चलने फिरने के दौरान भी हत्तल इम्कान निगाहें नीचे रखूँगा। फालतू जुमले और गैर ज़रूरी अल्फाज से इज्तिनाब करूँगा। कहका लगाने और लगवाने से बचूँगा। कोई कैसे ही नागवार अंदाज में सवाल करे सब्र करूँगा। यकीनी मालूमात होगी तो ही जवाब दूंगा, वरना बुज़ुर्गों की सुन्नत अदा करते हुए ला अअलम या ला अदरी या नहीं आता वगैरह कह दूंगा। जवाब के आखिर में वल्लाहु तआला अअलम व रसूलुहु अअलम अज़्ज़ व जल्ल व सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम कहूँगा। गलती की दुरुस्त निशानदही पर फ़ौरन इज़ाला कर दूंगा। शरई, तिब्बी, समाजी और अखलाकी मशवरे देकर मुसलमानों को नफ़ा पहुँचाऊँगा। सुनने वालों की दिलचस्पी, दिल जमी और इस्तिफ़ादे का शौक़ बढ़ाने के लिए मुकफ़्फ़ा अल्फाज और उम्दा अंदाज की कोशिश करूँगा। दावत इस्लामी, मकतबतुल मदीना और मतबूआत का तज़किरा करूँगा ताकि तशहीर हो, दीनी किताबें लेने का शौक़ बढ़े और दावत इस्लामी की तरफ रग़बत बढ़े। इनकिसारी के हुसूल के लिए खाल पर बैठा रहूँगा इंशाअल्लाह। सवालात के जवाब देने के ज़रिए नाम रोशन हो, पढ़ने वाले हुस्न बयान और इल्मी और इस्लाही मवाद की तारीफ़ करें, मुबारकबादियाँ पेश करें, इस पर अच्छे अच्छे तासुरात दें, इसकी मदनी बहारें सुनाएं वगैरह वगैरह नफसानी ख्वाहिशात दबाने की साई करूँगा। अपने अंदर इखलास बढ़ाने और तहरीरन नेकी की दावत की धूमें मचाने की कोशिशों के ज़रिए शैतान को परेशान करूँगा। सारा वक्त मदनी मुज़ाकरे में बावुज़ू रहने की कोशिश करूँगा। आयात करीमा और अहादीस मुबारका और दीनी किताबों को मस करूँगा, छूँगा, इनकी ज़ियारत करूँगा, इनको पढ़ूँगा। आज के मदनी मुज़ाकरे और अब तक के आमाल जो मेरे पास हैं उन पर
अल्लाह की रहमत से मिलने वाली नेकियां बराए इसाले सवाब जनाब रिसालत मआब सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम बवसीला रहमतुल लिल आलमीन सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम जुमला अंबिया व मुरसलीन खुलफा राशिदीन उम्महातुल मुमिनीन खुसूसन उम्मुल मोमिनीन सैयदतुना आयशा सिद्दीक़ा रज़ियल्लाहु तआला अन्हा बिलखुसूस तमाम शोहदाए बद्र गाज़ियान बद्र जुमला बदरी सहाबा अलैहिमुर रिदवान तमाम शहीदानो असीरान करबला सारे सहाबा व ताबईन व तबए ताबईन आइम्मा मुज्तहिदीन खुसूसन आइम्मा अरबआ और इनके मुक़ल्लिदीन तमाम बुजुर्गान दीन खुसूसन आइम्मा सलासिल अरबआ और इनके सिलसिलों के जुमला मशाइख व मुरीदीन मुफ्ती दावत इस्लामी मुफ्ती मोहम्मद फ़ारूक और बुलबुल रोज़ा रसूल हाजी मुश्ताक और जुमला मुबल्लिगात व मुबल्लिगीन मरहूमीन मदनी काफ़िलों के तमाम मुसाफिरीन और मदनी इनामात के सारे आमिलीन तमाम मुमिनात मुमिनीन मुस्लिमात व मुस्लिमीन सल्लू अलल हबीब सल्लल्लाहु तआला अला मुहम्मद फरमान मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम जिसके पास मेरा जिक्र हुआ और उसने मुझ पर दुरूद शरीफ ना पढ़ा उसने जफा की। सल्लू अलल हबीब सल्लल्लाहु तआला अला मुहम्मद। आज 1432 सिने हिजरी के माह रमज़ानुल मुबारक की 18वीं शब आप पहुँचे। रमज़ानुल मुबारक का आशारा मग़फ़िरत अपनी बरकतें लुटाता मग़फ़िरतों के परवाने बांटता इख्तिताम की तरफ बढ़ा चला जाता। सिर्फ 2-3 दिन रह गए। कसीर मुतकिफ़ीन हमारे यहाँ 30 दिन के एहतिकाफ ये हुए। फैज़ान मदीना में भी हैं और दीगर मसाजिद में भी। और जगह जगह मदनी चैनल के नाजरीन भी उम्मीद है कि हमारे साथ मदनी मुज़ाकरे में इस वक्त शरीक होंगे। मदनी मुज़ाकरे का सिलसिला है। आप सवालात कीजिए, हर सवाल का जवाब वो भी बिस्सवाब दे पाऊँ ये ज़रूरी नहीं। बन पड़ा अर्ज़ करने की कोशिश करूँगा, भूल करता पाएँ मेरी फ़ौरन इस्लाह फरमाएँ। मुझे आएँ बाएँ शाएँ करता अपने मौक़िफ़ पर बिला वजह अड़ता नहीं। इंशाअल्लाह अज़्ज़ वजल शुक्रिया के साथ रुजू करता पाएंगे इंशाअल्लाह अज़्ज़ वजल। सल्लू अलल हबीब। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि। प्यारे बाबा जान, वालेकुम अस्सलाम। मेरी आपकी बारगाह में यह अर्ज़ है कि मुझे दावत इस्लामी के महके माहौल में आए हुए सिर्फ 2-3 माह हुए हैं। मैं दुनिया की रंगीनियों में बड़ा खो चुका था। अल्हम्दुलिल्लाह दावत इस्लामी के मदनी माहौल में आके मैंने 30 दिन का इत्काफ़ किया है मरकज़ुल औलिया लाहौर में। और बाबा जान मेरा आपसे ये सवाल है कि कोर्ट मैरिज जायज़ है? कोर्ट मैरिज आदमी जब ही करता है कि जब अपने माँ बाप से ख़तरा, उसके माँ बाप से ख़तरा। तो यूँ मतलब है कि जंग अज़ीम का अंदेशा होता जब जाकर कोर्ट मैरिज करता है। वरना सबको मज़ा आता है कि मैं शान और शौकत के साथ गजरे पहन कर और मतलब वो सैकड़ों बारातियों की धूम में बारात में चलूँ। तो ये एक ऐसी मजबूरी होती है जिससे कोर्ट मैरिज करता है नफ्स के हाथों मजबूर होकर। तो ये इसका तो हम इन्हें हौसला शिकनी ही करते हैं कि कोर्ट मैरिज ना करें, बल्कि अपने माँ बाप को एतमाद में लें। ख़ानदान वाले दोनों ख़ानदान एतमाद में हों और
माँ बाप की पसंद की शादी करें ताकि आपके घर में फसाद ना हो, माँ बाप की दिलादारी ना हो, ख़ानदान की बदनामी ना हो। बहुत बदनामी होती है ख़ानदान की, जो कोर्ट मैरिज कर दोनों ख़ानदान बदनाम होते हैं, तो बहुत नुकसान होता है इससे। तो जज्बाती कदम ना उठाया करें। वल्लाहु तआला अअलम व रसूलुहु अअलम अज़्ज़ा व जल्ल व सल्लल्लाहु तआला अलैहि व सल्लम। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु तआला अला मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। बाबा कोर्ट मैरिज जो है ये तो बात का मामला है, ये भी कुछ वजाहत फरमा दें कि कोर्ट मैरिज से पहले के जो मामलात होते हैं हमारे यहाँ पर, क्योंकि कोर्ट मैरिज की उमूमी तौर पे जो नौबत आती है वो लव मैरिज के ज़रिए मोहब्बत, तो ये जो हमारे यहाँ मोहब्बत का सिलसिला है इसके बारे में भी आप थोड़ी सी वजाहत फरमा दीजिए कि इसका क्या शरई हुक्म है। अब मुरवजा जो इश्क मजाजी है ना, ये तो मतलब है कि गुनाहों का मजमूआ देखा जा रहा है। अब मोहब्बत या इश्क जो है ना, इसकी ये सूरत होती है ना, एक सूरत है इसकी जो कि नापैद सी है, वो ये कि एक नज़र पड़ गई और दिल में इश्क रच गया, नज़र फौरन फेर ली, गुनाह नहीं है, ये बेख्तियार है, उसको इश्क हो गया। अब ना इससे मिले ना इसको देखे, ना इससे कोई कांटेक्ट रखे अपना, ना उसको ये बताए कि मुझे तुमसे इश्क हो गया है, ठीक है ना। शादी के लिए जो भी जायज़ ज़राए हैं वो इस्तेमाल करे कि शादी हो जाए। अब अगर हो जाती है तो ठीक है, नहीं होती तो फिर सब्र करे। अगर ये सब्र करने में कामयाब होता है और घुल घुल के मर जाता है तो शहीद है। बारह शरीफ के चौथे हिस्से में शहीद की जो अक़साम लिखी है उसमें एक किस्म ये भी लिखी है, हदीस पाक से ही लिखा है उसको, तो वो पूरी लिस्ट लिखी है शहीदों की, तो ये शहीद है। मगर ये अंदाज बिल्कुल नापैद है आजकल। होगा, अपने इनकार नहीं करते, कोई करता हो सकता है, तो वो बदनाम भी नहीं होता, ना उस पर शोर मचता है, ना वो कोर्ट मैरिज की तो नौबत ही नहीं, तसव्वुर ही नहीं है उसका। तो अब जो आजकल इश्क मजाजी करते हैं तो पता चल गया तो अब उसको मुत्तला करते हैं, अब उसको पता चला तो अब पहले एक तरफा था तो दो तरफा हो गया। अब मोबाइल फ़ोन माँ बाप ने बच्चों के हाथ में दे दिए, तो ये बच्चे, जवान बच्चे जो हैं, ये अपने माँ बाप को सताने की प्लानिंग जारी रखते हैं फ़ोन के ज़रिए। माँ बाप तो खुश होते ही नहीं इन कामों से, इनकी दुनिया बर्बाद होती है इससे। तो अब ये तरकीबें बना बना कर और एक दूसरे को तहाइफ देते हैं, ये भी हराम और रिश्वत है इसमें, कि ये गुनाहों की ये पिंगें बढ़ाते हैं इस तरह। और आखिरकार जब भांडा फूटता है ख़ानदान में तो ये भाग जाते हैं, या ख़ुदकुशियाँ करते हैं, या लो मैरिज करते हैं, कुछ ना कुछ वो ऐसे उल्टे सीधे कदम उठाते हैं। इसलिए शुरू से ये अपनी औलाद को कंट्रोल में रखना चाहिए, ऐसी नौबत ना है। यानी मैं तो वाकई यानी इतना डरता हूँ, ये ख़ानदान वाले जो बच्चे बच्चियाँ खेलते हैं ना आपस में, मैं तो इससे भी कतराता हूँ। जहाँ मेरी चलती है वहाँ मैं समझा देता हूँ कि अपनी बच्ची देखो अब भी ना समझ है, अब ये 6-7 साल की हो गई है और ये 7-8 साल का ये बच्चा है, भले कज़िन है कोई भी है, ये खेलते हैं आपस में। तो अगर इनकी मोहब्बत पक्की हो गई ना आपस में, फ़िलहाल भले मोहब्बत पक्की है, अब भी मरफूल कलम है दोनों, मगर ये मोहब्बत पक्की रही है, दोस्ती पक्की रही है, तो अगर ये जिंदा बचते हैं दोनों, कल बड़े हो जाएंगे, फिर आप मत बोलना कि या तो शादी से पहले कुछ हो जाए तो भी ताज्जुब नहीं, या फिर ये कि वो मारा मारी करेंगे शादी और आपको करनी नहीं होगी। होता है कि मतलब अखलाकी या भाई बहन के भी तो हम ज़हनी हम आहंगी तो नहीं होती ना, तो भले खाला मामू को, चाचा मामू को, चाचा चाचा के हों, कल जाकर इनका पेच लड़ा के अब्बी साहब ने दोस्ती कर दी, इनकी अभी खेलते आप खुश होते हैं, पक्की दोस्ती हो गई, फिर आप अलग नहीं कर सकोगे। फिर ये भाग जाएंगे, कोर्ट मैरिज करेंगे, खुदकुशियाँ करेंगे, आपको मार डालेंगे, मार भी डालते हैं माँ बाप को, फिर भले सरियों के पीछे और फांसी का बंदा, लेकिन जज्बात में कर डालते हैं। तो इसलिए वो बोलते हैं नज़ले को रोको अगर बुखार से बचना है। तो पहले से ही बच्चियाँ जो हैं वो बच्चियों के साथ खेलें और लड़के लड़कों के साथ खेलें। ये मेरा अपना, मेरी चलेगी कुछ भी नहीं, मुझे पता है, अभी तो बच्चा है, अभी तो बच्चे हैं, 12 साल हो गया, 14 साल हो गए, 15 साल हो गए, बच्चे रहते हैं,
तो ये माँ बाप की मालूमात की कमी की वजह से ये लोग ऐसा करते हैं। तो अपनी बच्चियों को अपने ख़ानदान के बच्चों से बचाओ। हाँ, भाई बहन का मामला इसमें कोई हर्ज नहीं है, भाई बहन खेलते हैं, इनमें यह इम्कान ना होने के बराबर हो जाता है, इनमें भी कभी गुनाह तो बाप बेटी का भी हो जाता है। हमारे पास तो ऐसे भी केस आते हैं, आए हैं, लेकिन क्या वो अशाज कल मादूम। लेकिन चाचा मामू के जो है इनमें तो है पर्दा ना, अब भी पर्दा नहीं है जब तक ये छोटे छोटे नाबालिग हैं। जब बालिग हो जाए तो पर्दा तो होगा ना, शरीयत पर्दा नाफिज कर देगी, क्योंकि इनमें शादी जायज़ है। तो अब ये कि अगर आप शादी नहीं करना चाहते होंगे तो ये फिर जो फजीदा होगा, फसाद होगा, फिर उसके लिए तैयार रहें। काश के दिल में उतर जाए मेरी बात। आमीन। यही को एजुकेशन का हाल है। को एजुकेशन तो खैर बालिगान को तो है ही ना जायज़, जबकि ना महरम है आपस में। होता यही है आम तौर पे। मैंने कि वो किसी कहने वाले ने बहुत पहले मुझे कहा था कि जो ये कॉलेज की सीढ़ी चढ़ती है ना लड़की, उसकी इज्जत सलामत नहीं रह सकती। बहुत पहले किसी समझदार आदमी ने मुझे कहा था। आग है, आग ये, और सामने वो नौजवान भी आग होते हैं, बाकायदा ऐसे यानी कि बदमाश किस्म के। भले वो तपड़ पहलवान होते हैं, जहन उनका बदमाश होता है, हवसी होते हैं, वो बाकायदा इन कॉलेजों के आगे पीछे घूमते होते हैं, और ख़ासकर छुट्टियों के टाइम पर या जाने के टाइम पे वो बदनिगाहियाँ कर रहे होते हैं। इसमें भी निगाहें चार हो जाती हैं। तो ये कॉलेज की सीढ़ी चढ़ी और इज्जत सलामत रही, बोला ये नहीं हो सकता। तो एक मैं इसको मतलब मैं हतमी नहीं कह रहा, ना इसको 100% दुरुस्त कहता हूँ, लेकिन एक समझदार आदमी ने कहा था। तो ये ऐसी बातें वो अक्सरियत पर मामूल की जाती है कि बहुत बहुत मुश्किल है कि इज्जत सलामत रहे। कि जवान लड़की हो बाहर इस तरह आज़ादी के साथ जा रही, ठीक है, आप खुद छोड़ने जाते हो, लेने जाते हो, फिर कुछ घंटे तो इसको फ़ज़ा में छोड़ देते हो ना, कि जो चाहे इससे मतलब वो मतलब आज़ादी, चार चादर और चार दीवारी। ये सियासी नारा गलत गलत और गलत है कि मर्द और औरत मिलकर शाने से शाना मिलाकर काम करें, बिल्कुल गलत है। शरीयत इसकी हौसला शिक नहीं करती है, इस्लाम उसकी हौसला शिक नहीं करता है। और मैं मुसलमानों से बात कर रहा हूँ, मुसलमानों का नारा है ही नहीं कि वो शाने से शाना मर्द औरत मिला के काम करें। और चादर और चार दीवारी के मुसलमान से तसव्वुर नहीं कि मुखालफत करेगा, कि इस्लाम ने इसकी तालीम दी है, औरत चादर और चार दीवारी। कुरान की आयतें इस पर शाहिद हैं। तो बहरहाल ये कि बचपन से ही अपने बच्चों को संभालो, वरना फिर कान पकड़ के आपको निकाल ही देते हैं ना। कई माएँ कई बाप रो रहे हैं जो बुढ़े बुढ़े हो जाते हैं कि वो जवान बाल बच्चे जवान हो, ये बच्चे जब जवान हो जाते हैं ना, शादी के बाद वो समझो शादी कर दी बेटे की, तो बेटा ये मेरी सोच है कि बेटे की शादी करवा दी, बेटा आधा अपने हाथ से निकल गया, वो किसी और का हो गया, आधा तो निकल गया। अब अगर हमने बेटे को तरकीब से नहीं चलाया ना, कुड़कुड़ करते रहे, तनकीद करते रहे, उसकी बीवी की खामियां बयान करते रहे कि यूं करती है, यूं बोलती है, यूं करती है, तो ये आपकी हाँ में हाँ करेगा, ये मजीद आधे से अक्सर हो जाएगा, ज़्यादा निकल जाएगा आपके हाथ से। और अगर आप ज़्यादा फड्डा करोगे तो वो फिर पूरा निकल जाएगा, फिर ये तरकीब बनेगी, अलग रहने का मुतालबा होगा, फिर ये दोनों मुस्कुराते हुए हाथ में हाथ देकर अलग चले जाएंगे, टाटा करके आपको। आप देखते रह जाओगे कि इस पर लाखों रुपए की तालीम पर लगाया, इसको मतलब अपना खून पसीना बहाया उसके पीछे, और इसको मतलब पाला पोसा, रात को इसके लिए उठ उठ कर हम रोते रहे जब इसको बुखार आया था, और ये बच्चा अब टाटा करके जा रहा है। ये होता है। सही तरबियत करो, इस्लामी तरबियत करो, ये आपकी दुनिया के लिए भी बेहतर है और आखिरत के लिए भी बेहतर है। तो आजकल मतलब यानी कि ऐसा हो रहा है। एक साहब थे, उनकी वालिदा का इंतकाल हो गया, मैंने उनके साथ ताज़ियत की। नमाजी आदमी थे, मेरा हुस्न ज़न है कि मैंने उनसे ताज़ियत की, तो उन्होंने इस तरह मतलब कि कुछ पता नहीं क्या अल्फाज बोले या अंदाज बहरहाल उनका ये बताया कि ऐसा मैंने उसका तर्जमा, ये अपने तर्जमा नहीं कर रहा हूँ, कि ऐसा जैसे लगे अपने को कि यार बड़ी मुश्किल से जान छुट्टी है,
और तुम ताज़ियत कर रहे हो, इज़हार अफसोस कर रहे हो, यानी वापस मेरे को चिपकाना चाहते हो। ये वही होगा कि शायद माँ ने नाक में दम और दम में नाक किया हो। तो ऐसा होता है कि माँ बाप जब बूढ़े होते हैं ना उमूमन चिड़चिड़े हो जाते हैं, और वो औलाद जो उनसे बज़न हो जाती है, औलाद को बज़न नहीं होना चाहिए। ये कुरान पाक में माँ बाप जब बुढ़ापे पे पहुँचते हैं ना, उनके साथ हुस्न सलूक की ज़्यादा ताकीद है, लेकिन नफसानियत और दुनियावी मालूमात तो कसीर, लेकिन दीनी मालूमात से कोरे जो है ना, वो ऐसा करते हैं अपने माँ बाप के साथ। दावत इस्लामी वाले, जो दावत इस्लामी वाले हैं, दावत इस्लामी वाले कहलाने नहीं, जो इमामा बांध ले, दाढ़ी रख ले, जुल्फ़े रख ले, वो दावत इस्लामी वाला हो गया, ये ज़रूरी नहीं है। बाकी दावत इस्लामी वाले जो अमलन, कौलन, फ़िअलन दावत इस्लामी वाले हैं, उनका आप एक भी शिकायत इस तरह की नहीं ला सकते कि वो अपने माँ बाप को कान पकड़ के उन्होंने निकाल दिया या माँ बाप से इन्होंने लड़ाई कर डाली। इंशाअल्लाह एक भी नहीं ला सकते। दावत इस्लामी वाला हो, इमामे वाला नहीं। इमामे वाले बेशुमार हैं कि जो एक से एक रफ हैं, जिनसे हम भी बेजार हैं, तंग हैं। इनकी बात ही नहीं कर रहा मैं। इमामा तो बाजार में मिलता है। दाढ़ी रखते हैं बेचारे, आते हैं इज्तिमा में और बयान सुनकर मुतासिर होते हैं, दाढ़ी रख लेते हैं, जुल्फ़े भी बास बढ़ा लेते हैं, लेकिन वो रफ होते हैं, बिल्कुल लड़ते हैं, माँ बाप से भी लड़ते हैं, बीवी से भी लड़ते हैं और फसाद कर देते हैं। और लोग फिर दावत इस्लामी वालों को ही बुरा भला कहते हैं। ये लोगों की नाइंसाफ़ी है। एक फ़र्द की वजह से पूरी तहरीक को बुरा बोलना, ये अपनी आखिरत अपनी आखिरत को दाव पे लगा देना है। एक मतलब दीन का काम कर रही हो तहरीक, उसको बुरा भला बोलते हैं। तो ये मैं सबको अर्ज कर रहा हूँ। तो बहरहाल ये कि जो औलाद अगरचे दावत इस्लामी वाले ना सही, लेकिन माँ बाप चिड़चिड़ापन है, लड़ते हैं आपसे, झगड़ते हैं, जो भी करते हैं, आप बड़ा दिल रखें, इनके साथ हुस्न सलूक करें। ये आपके लिए बहुत ज़रूरी है कि आपका रोना धोना चीखना इन्होंने बर्दाश्त किया, आपकी ज़िद्दें इन्होंने पूरी की, अब आप इनका रोना धोना और बड़बड़ाहट बर्दाश्त करें और इनकी ज़िद्दें पूरी करें। लेन देन दोनों तरफ से होना है, वन साइड तो नहीं होना चाहिए। और बुज़ुर्गों को भी चाहिए कि वो चिड़चिड़ापन से बचे रहे। बूढ़ों को ये है, मतलब तिब्बन मतलब ये है ऐसा कि बूढ़ों को गुस्सा जल्दी आता है, ये बिल्कुल है ऐसा। ये तिब्बा की तहकीक है। ये जब बूढ़ा हो जाता है तो उसको वो चिड़चिड़ापन आता है, उसमें दिमाग में इस तरह के उसके मसाइल हो जाते हैं कि उसको फ़ौरन गुस्सा आ जाता है। और ये भी मैंने कहीं पढ़ा था, जो अर्ज़ करता रहता हूँ, कि सारे आज़ा कमज़ोर हो जाते हैं बूढ़े के, सिर्फ एक उज़्व ताकतवर होता है और वो है ज़बान। ये ताकतवर हो जाता है। तो 32 सिपाहियों के पेरे, 32 दांत है ना, 32 सिपाही, 32 सिपाहियों के पेरे तोड़कर 2 होठों का फाटक खोलकर स्टेप फायर बड़े में शुरू कर देते हैं, या बड़ी भी शुरू कर देती है। ज़बान बहुत ताकतवर हो जाती है, दीगर आज़ा को छोड़कर, मतलब वो बेचारे कमज़ोर, ये पावरफुल। और फिर जंग अजीम छिड़ती रहती है, फसाद होते रहते हैं, दिल टूटते रहते हैं, गुनाहों के दरवाजे खुलते रहते हैं। ये बुढ़े ख़ानदान के ख़ानदान लड़वा देते हैं बाजू का, ऐसे मतलब फेंकम फेंक करते हैं। तो इसलिए बुज़ुर्गों की भी खिदमत में अर्ज़ है कि वो ऐसे मौके पर बस खामोश रहें। अपने बेटी बागी नहीं होती, क्योंकि बेटी कि आप लोग बैंक है, बेटी ससुराल के दुख आपके यहाँ जमा करवाती है। ये मेका उसकी बैंक होता है, इस तरह को जमा करवाती है। इसको भी समझाते रहना चाहिए कि वो मतलब अपने शोहर की बुराइयां ना करे, मेके की बुराइयां ना करे और आपको ग़ीबत सुनने पर मजबूर ना करे। तो यूं बेटा जो है, अब शादी हो गई तब तो ज़्यादा इस पर आपको शफकत बढ़ानी है और जायज़ बातों में उसकी हाँ में हाँ करनी है। जायज़ बातों में, नाजायज़ बातों में तो किसी की भी हाँ में हाँ नहीं करनी चाहिए। जो जायज़ बातें हैं और आपके नफ्स को भले थोड़ा चोट पड़ती है, कोई मज़ा नहीं आ रहा, लेकिन आप करने दें उसको। तो इस तरह क्या उसकी आखिरत बर्बाद होने से बचेगी। वो आपकी नाफरमानी नहीं करेगा, आपसे बेजार नहीं होगा, आपको घर से निकालेगा नहीं या खुद अलग रहने नहीं जाएगा। जब आप शफकत और दोनों पर, उसकी जो ज़ौजा है भले वो अगर कुछ टेढ़ी चलती भी है, आप बर्दाश्त करें। यकीन माने, अगर ये मेरा मदनी फूल आपने कबूल कर लिया ना,
और आपने बर्दाश्त करना सीख लिया, भले गुस्सा आता है और आपका जी चाहता है कि मैं उसको फायर कर दूं, आप बस खामोश रहे, बोल ही नहीं कुछ। क्योंकि बोलेंगे तो आप फिर एक जुमला मशरिक में एक मगरिब में, और वो बिल्कुल यानी कि वो उलट पलट हो जाएगा सब मामला। आप बोलेंगे नहीं, एक चुप, इंशाल्लाह आप सो सुख देखेंगे। आपका खानदान जो है वो अमन का घेवारा बन जाएगा, वरना फिर आप जाने आपके नसीब। मैं क्या कर सकता हूँ, ये सारे सुनते भी तो नहीं ना मेरे मदनी फूल। जो सुनते हैं बेचारे वो अपने घरों को मदनी वो अमन का घेवारा बना भी लेते हैं, बसा औकात ऐसे वाकयात भी बन जाते हैं। समझ आ जाती है कि वाकई बड़बड़ करने से मसला हल तो होता नहीं है ना, आदमी चुप मरे। कि अगर मसला अगर बनता नहीं है तो मस्जिद बिगड़े तो नहीं यार, आप मस्जिद बिगाड़ देते हो, फिर बोलते हो मैं हक बात पर चुप नहीं रह सकता हूँ, मैं समझाऊंगा तो सही, मैं नहीं समझाऊंगा तो इसको कौन समझाएगा। और सारे ठेके भी आप ले लेते हैं, इसका क्या इलाज। तो फिर आप फिर क्या करें, भुगत फिर सजा तो देते हैं। फिर औलाद, जवान औलाद आजकल की काम माँ बाप को फिर टिकने देती है, मरने की दुआएं करती है। फिर तो इसकी फरमाइशें भी पूरी करें और इसको खुश रखें। और एक बच्चे का याद आया वाकया कि एक बंदा बे औलाद था, किताबों में पढ़ा था कहीं, तो वो बेचारा बड़ी दुआएं मन्नतें करता था, यानी किसी तरह बस वो बच्चा हो जाए। फिर किसी ने उसको बताया, किसी बुजुर्ग ने, कि तुम जाकर मक्का मुकर्रमा जाओ और वहाँ बीर जमजम और हजर अस्वद, गालिबन इस दरमियान का बताया, इस जगह जाओ, यहाँ दुआ कबूल होती है। तो ये साहिब हैसियत था आदमी, उसने जाकर वो मक्का मुकर्रमा हाजिर हुआ और दुआ मांगी। अल्लाह ताला ने उसको चांद सा बेटा दिया, सुभान अल्लाह। बेटा एक बड़ी मुश्किल से बेटा आया था, आया भी बेटा, बेटी नहीं थी। तो बड़े चाव चोचले के साथ उसकी परवरिश हुई और उसको कोई मशक्कत नहीं करवाई बाप ने, बड़ा उसको अदर अदर रखा, बड़े नाज उठाए उसके। तो आहिस्ता आहिस्ता बेटा बड़ा हुआ और बाप जो का साहिब हैसियत था, खाता पीता आदमी था, तो अब उसको काम काज तो होता नहीं था कुछ बेटे को। अब उसने दोस्तियाँ कुछ लोगों से कर ली, दोस्त उसके दोस्त। अब वो पैसे जो है ना वो बेतहाशा उसमें खर्च करने लगा और फजूल खर्चियाँ और उड़ाव बन गया, ये फजूल खर्च बन गया। अब बाप को होश आया कि ये मैंने क्या किया, मैंने अपने बच्चे को तरबियत ही नहीं की, मैंने इसको खाली प्यार दिया। खाली प्यार भी नहीं चलता ना, दोनों यानी कि इक्वल हो ना, बैलेंस होना चाहिए। तो मैंने सिर्फ इसको प्यार दिया और ये तो सर पे चढ़ गया, अब क्या होगा। अब तो वो बात बात में पैसे उड़ा रहा है। तो इसको बाप ने खर्ची देनी बंद कर दी। अब बड़ा तंग हुआ इसका। अब इसने ये अपने बाप से बदजन हो गया, ये मेरा बाप मेरे को पैसे नहीं देता है, अब क्या सूरत हो। तो अब उसकी समझ में आया कि एक ही सूरत है कि बाप का कांटा जो है ना रास्ते से हट जाए, बाप मेरे रास्ते से हट जाए किसी तरह भी, तो मैं इसकी जो दौलत है वो मुझे विरसे में मिल जाएगी और मैं फिर मौज करूँगा। अब वो इतनी हिम्मत नहीं थी कि बाप को मार देता हो, तो इसने मालूमात की कोई दुआ ऐसी यानी कि बस मैं करूं कि, तो किसी ने बताया कि तेरी पैदाइश से पहले तेरा बाप तो बे औलाद था, तू एक ही बच्चा अपने बाप का, तो तेरे बाप ने उस जगह पर जाकर दुआ मांगी थी और तू उस दुआ का समर है, तू पैदा हुआ। तो उसने वो भी मक्का मुकर्रमा हाजिर हुआ, ज़ादा अल्लाह शरफ़ा व ताज़ीमा, और उसी जगह पर जहाँ इसके बाप ने इसके पैदा होने की दुआ मांगी थी, वहाँ अपने बाप के मरने की दुआ करने लगा। नए रंग ये दुनिया के तमाशों की खबर है, नए रंग ये दुनिया के तमाशों की खबर है। अत्तार मगर दिल से क्यों उल्फत नहीं जाती, अत्तार
मगर दिल से क्यों उल्फत नहीं जाती। तो ये दुनिया की नेरंगियां, दुनिया के तमाशे, दुनिया की फरेबकारियां, तो इसलिए माँ बाप को चाहिए कि औलाद को खूब शफकत दें, लेकिन उनकी इस्लामी तरबियत भी करें, शरीयत के मुताबिक तरबियत करें, ताकि वो आपके हुकूक को भी तो पहचाने ना, तो पता ही कुछ नहीं है उसको। वल्लाहु तआला अअलम व रसूलुहु अअलम। अज़्ज़ा व जल्ला व सल्लल्लाहु तआला अलैहि व आलिहि वसल्लम। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु तआला अला मुहम्मद। माइक की भी आवाज़ें और टुन टुन बजाते हैं मस्जिदों में, तो अब ये सब ऐसे हैं कि इनमें उर्फ जारी है, लेकिन ये माइक के टुन टुन बजाना इस तरह तो यूँ घसीटते ये तो बिल्कुल ही नापसंद है। इसका तो समझाने की कोशिश की है कि ये तो वाकई नमाजियों के लिए बाइस तशवीश है, जो क्योंकि वो पहले से इसको सेट किया जाए, बाद में ऑन किया जाए, और ये करते हैं हिलाओ हिलाओ टेस्टिंग हिलाओ, मस्जिदों में करते रहते हैं। तो अगर नमाजियों को तशवीश होती है तब तो इसकी मुमानत रहेगी कि पहले से सब ये कर लिया जाए, मस्जिद से बाहर कर लिया जाए। और ये अब जैसे कि वो खुतबे के लिए वो जब तरकीब बनती है तो वो बजा इसको करते हैं, फिर खतीब साहब जब मिंबर पर आते हैं तो खड़े होकर माइक उसके मुंह की तरफ ले जाते हैं। तो मैंने तो बहुत पहले ही समझाया हुआ है, जब मैं कोई मसला नहीं था हमले वगैरह का याद पड़ता है कि यार ये सब पहले से कर लो, और बिल्कुल मुंह की तरफ लाकर फिर खुतबे की अजान और फिर तरकीब हो, खुतबे के दौरान वो टुड़िंग टुड़िंग नहीं होनी चाहिए। मगर हर जगह ये तकरीबन इस पर भी उर्फ ताम है, ऐसा ही करते हैं। तो ये कि आपके यहाँ शायद नहीं होता होगा, अपने साहब भाई हैं तो, बाकी तकरीबन हर जगह होता है, बचपन से देखते हैं, शऊर ही नहीं है, किसी को तवज्जो ही नहीं है इसकी कि मस्जिद में बिला वजह इस तरह की आवाज़ें, माइक की गड़गड़ाटी नहीं, समझ में नहीं आती। मैं इसको नाजायज़ नहीं कहता गड़गड़ाटी को, नाजायज़ उलमा कहेंगे समझ में नहीं आती, पसंद नहीं है मुझे, और लगता है कि ये ना हो, क्योंकि इसका अल्टरनेट मौजूद है कि पहले से दुरुस्त करे फिर इसको ऑन करे, वो सवाब का काम है, सवाब की नीयत से करेगा तो इंशाअल्लाह। मदीने जाएंगे ना, इससे पहले तो मुज़दलिफ़े में जाते हैं तो वहाँ अज़ान की आवाज़ नहीं आती, तो वहाँ भी तोपें चलाते डुलुम डुलुम, ताकि लोगों को नमाज का पता चल जाता है। ये भी कार्य सवाब है जो अच्छी नीयत से चलाएगा। अजान का नेमल बदल तो नहीं कहेंगे इसको, लेकिन वो मैदान में लाखों लाख हाजी, आवाज़ पहुंच ही नहीं सकती इतनी, एक रात के लिए इतनी बिजली की फिटिंग करने के लिए मुमकिन ही नहीं है कि अजान की आवाज़ पहुंचे, तो इसलिए वो चलाते हैं। पहले ये बहुत पुराना तरीका है, जब बिजली ईजाद नहीं हुई थी या बिजली नहीं होती थी हर जगह, उस वक्त जैसे कि हमारे मैंने बड़ों से सुना है कि हिंद में जब हमारे गांव में बोलते थे वो गुर्दियो फुटनो, ये आपको नहीं समझ आएगी, ये कुछ तोप चलाते होंगे तो उसको गुर्दियो फुटनो बोलते थे कि गुर्दियो फुटे तो रोज़ो बंद है, गुर्दियो फुटे तो रोज़ो खुले, मेमनी में। तो ये गोला 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 चलता है, शायद गोला चलाने को बोलते गुर्दियो फुटनो। ये शुद्ध मेमनी है, बहुत टफ मेमनी, जो शायद कोई बड़े बूढ़े ही समझते होंगे मेमनों के, बाकी आजकल मेमनों को भी मेमनी भुला गई है, गुजराती अपनी गुजरातियाँ भूल गए, सब उर्दू पे आ गए। अच्छी बात है उर्दू, क्योंकि हमारा सारा लिटरेचर उर्दू में, आला हज़रत की किताब में उर्दू में, बाहर शरीयत उर्दू में, फ़तह रज़विया उर्दू में, उर्दू आनी चाहिए। लेकिन ये मेरी एक अपनी सोच है कि घर में जो भी ज़बान बोली जाती है ना, बच्चों को वो भी सिखानी चाहिए, ताकि बड़े बूढ़े जो बेचारे वो नहीं, अब मेमन के बड़े बूढ़े इतनी उर्दू नहीं समझते, या पंजाब के जो होंगे बड़े बूढ़े तो वो भी बेचारे उर्दू इतनी नहीं समझते होंगे, तो इनकी भी थोड़ा तशफ़ी होती रहे और अपनी वो ख़ानदानी ज़बान जो वो भी ज़रा जिंदा रहे। ये एक मतलब मेरी ख्वाहिश है और मेरा जहन है। अगर जब मेरा जहन अपने औलाद पर भी नहीं चलता तो मेरा जहन है, मैं क्या करूँ। मेरे अब नई नस्ल जो है ना, नवासियाँ पोतियाँ सब ये उर्दू बोलते हैं। कोई बात नहीं, उर्दू बोलते हैं अल्हम्दुलिल्लाह, अच्छी बात है। उर्दू बहुत ज़रूरी है, वरना फिर अपने सारा समझेंगे नहीं ना, सिर्फ मेमनी जानते होंगे तो।
सिंधी पुश्तू सबको अपनी घरेलू ज़बान सिखानी चाहिए, इसके भी अपने फ़वाइद हैं। वल्लाहु तआला अअलम व रसूलुहु अअलम अज़्ज़ा व जल्ला व सल्लल्लाहु तआला अलैहि व आलिहि वसल्लम सल्लू अलल हबीब सल्लल्लाहु तआला अलैहि। पापा एक सवाल आया है कि एक घर में 3-4 बहुएं होती हैं, सास उनके दरमियान इंसाफ नहीं करती, तो उसके लिए क्या हुक्म है? अगर सास इंसाफ ना करती हो तो क्या? तो यहाँ ये बहू अव्वल तो सास के मातहत है या नहीं, ये तनकीह तलब है, क्योंकि बहू मातहत है अपने शोहर के। अब सास को ये ज़रूर चाहिए अखलाकी तौर पर कि सबके साथ हुस्न सलूक करे, और ये एक फितरी अम्र है कि जो मतलब बहू सास की खिदमत करेगी वो अच्छी लगेगी, और जो बहू सास के सामने ज़बान निकालेगी वो अच्छी नहीं लगेगी। तो इसलिए सारी बहुओं को चाहिए कि जिसकी 3-4 बहुएं हो ना, तो वो सास है ना, वो भी सास अगर बुढ़िया नहीं तो बुढ़िया कौन? सारी बेचारी की उम्र इतनी हो गई होगी कि 4-4 बेटे उसने ब्याह दिए, अब नानी दादी, अब नाना हो गया दादा हो गया तो रिटायर हो गया, समझे बुढ़ा हो गया, हम हमारी कैटेगरी आ गई। तो अब इनको चाहिए कि बहू से, बेटियों से, बेटों से सबसे बना के रखे। एक ही सूरत है, शफकत शफकत शफकत, टर 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 करेंगे तो लड़ाई होती रहेगी। मेरा कोई बेटा मेरे खिलाफ नहीं है, सब मेरे से सेट है, मैं शफकत करता हूँ, सिर्फ शफकत करता हूँ, शफकत नहीं सिर्फ शफकत। मेरी कोई बहू मेरे खिलाफ नहीं है, क्योंकि मैंने इनसे दोस्ती नहीं रखी, मैंने आज तक अपनी बहू को देखा ही नहीं है। मैंने मिलना जुलना या वो बेतकल्लुफ़ी अपनी जगह पर मैंने यानी कि वो आमना सामना ही नहीं किया अभी तक, हालांकि मैं नाना दादा बन गया, मैं दूर ही रहा हूँ। अगरचे पर्दा वाजिब नहीं है ससुर और बहू के दरमियान, लेकिन बेहतर है कि पर्दा रखे, इसमें आफियत है। तो मैंने आफियत का वो जो है ना रूट वो अपनाया है, अल्हम्दुलिल्लाह। तो अभी है कि नाराज़गी का क्या सवाल है? अपना सामना नहीं है, कोई मतलब है नहीं, ताल्लुकात ही नहीं है इन मानो कर कि बार बार फ़ोन पर बात, या नहीं मतलब फ़ोन पर भी शाज़ो नादर, कभी इक्का दुक्का कोई 2-4 अल्फाज कभी किसी से हो गए हो, तो वो भी कभी मतलब बिल्कुल ही मतलब तरकीब है नहीं। अब जैसे दूसरी बहू है ना, छोटी बहू, मेरा ख्याल इससे कभी भी मुझे याद नहीं कि फ़ोन पर बात करने की नौबत आई, नहीं मेरा ख्याल नहीं आई नौबत, फ़ोन पर भी बात करने की नौबत आई, बात कभी हुई नहीं मेरी। ये पता है कि मेरे बेटे की शादी हो गई है और वो बच्चे का बाप बन गया, इतना पता है। कभी आमना सामना के बात भी, आवाज़ भी नहीं सुनी, एक की सुनी आवाज़ बहुत पुरानी। एक बार वो मुझे बेटे ने मतलब फ़ोन किया था, मैं बाहर था, ये रोती है क्या ईद के बहाने भी मुझसे बात नहीं करेंगे, तो फिर मैंने बात की थी, मुबारकबाद दी थी, ऐसा कुछ मतलब हुआ था 1-2 बार। फिर कभी 2-1 बार वो बीमारी में मैंने इयादत की है उनकी, कोई यानी बाकायदा मेरा टर्म्स नहीं है, या सलाम भेज देता हूँ वो मुझे सलाम भेज देती हैं, इस तरह हो रहा है। कभी कोई किताब भेज दी, तोहफा भेज दिया मैंने, वो होता है। ये भी वन साइड है, कभी आया नहीं है तोहफा आज तक, मैं भेज देता हूँ, किताब भेज देता हूँ, लिख देता हूँ इतने दिन में पढ़ना है, तो ये भी बाज़ वक़्त खुशखबरी आ जाती है कि हमने पढ़ ली है। ये अल्हम्दुलिल्लाह, ये भी एक मदनी फूल है कि तोहफा अभी तक नहीं आया मेरे को, मैंने भेजा है, अल्हम्दुलिल्लाह। वल्लाहु तआला अअलम व रसूलुहु अअलम अज़्ज़ा व जल्ला व सल्लल्लाहु तआला अलैहि व आलिहि वसल्लम सल्लु अलल नबी सल्लल्लाहु ताला अला मोहम्मद। पापा बहू का क्या हुआ? जी 3 बहू। मैंने अर्ज किया ना कि अब इसमें में तनकी तलब है, क्योंकि शोहर के मातहत होती है वो बहू, यानी बीवी होती है ना उसकी, तो उसको तो इंसाफ करे उससे, और वो इंसाफ यूँ करे कि अब वो ये अदलिया तो कायम नहीं होगी, लेकिन उसको यूँ करना चाहिए कि सब बहुओं के साथ हुस्न सलूक करे। यहाँ वाटपा मतलब मसला ये है कि 2 बहू को तरकीब में देने के लिए यहाँ तीसरी बहू के बारे में, जैसे वो है ना, वो बहुत अच्छा पकाती है,
वो बहुत अच्छा काम करती है, उसके हाथ तेज हैं, वो बहुत फास्ट काम करती है। यूं मतलब कि इनको शायद ऐसा लगता है कि अगर हम किसी दूसरी बहू की तारीफ करेंगे ना तो ये पहली वाली इसको देकर कुछ तेज कर देगी या वो कर देगी, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि शायद इसका साइड इफेक्ट आता है और इससे गालिबन ऐसा लगता है जैसे सास का जो मियार है या मॉरल है वो शायद डिस्टर्ब होता है कि ये दूसरी बहू की तारीफ करती है। तो यहाँ क्या करना चाहिए, जिसकी 2 या 3 या 4 बहुएं हों उसको कम से कम इनमें कलाम के हवाले से, क्योंकि काम का तो घर में मिलजुल कर सब करते ही रहते हैं या अलग अलग भी रहते हैं, तो सास से कभी इधर जाना उधर जाना, इसके मिलना उससे मिलना रहता है, तो आपस की गुफ्तगू में सास को क्या एहतियात करनी चाहिए कि सास का मकाम और मियार ये इनके घरों के अंदर कायम रहे। वो है ना अपने फ़क़ी अबुल समरकंदी रहमतुल्लाह ताला अलैह की किताब कम्युल गाफिलिन में एक हिकायत है, किसी मशहूर बुजुर्ग की हिकायत है, सुफियान सौरी रहमतुल्लाह अलैह की या किसी मशहूर की, कि वो 2 तबीब से इनका कुछ वास्ता पड़ा, 2 तबीबों से। तो आपने फरमाया कि अगर एक तबीब की इसमें गिबत ना हो जाती ना तो मैं कहता कि एक तबीब से वो तबीब है ना वो बहुत यानी अच्छा इलाज जानता है। और वो दोनों तबीब थे यहूदी। तो ये यहूदी जो ज़िम्मी थे, तो ज़िम्मी की गिबत हराम है। ज़िम्मी वो होता है कि जो इस्लामी हुकूमत की पनाह में होता है और उसको जिजिया वगैरह भरता है वो, तो इसलिए उसकी इज्जत, उसकी जान, उसका माल, इसकी हिफाजत ये गवर्नमेंट की उसमें जिम्मेदारी होती है। उनकी गिबत भी हराम थी, मगर अब दुनिया में कहीं भी कोई काफिर ज़िम्मी नहीं है, सब हरबी है, तो इनकी गिबत जायज़ है हरबी काफिर की। तो ये एक मतलब समझाने का मदनी फूल है, बहुत समझने का मदनी फूल है कि ये हकीकत है कि अगर 4 बहुएं हैं, 3 बहुएं हैं, कि एक के बारे में कहा कि ये बहुत अच्छा पकाती है, तो इसका मतलब 2 की तो काट हो ही गई ना। और वो 2 अगर अल्लाह के डर से माला माल हुई, खौफ खुदा वाली हुई, तब तो सब्र कर जाएंगी, वरना शायद हसद में पड़ जाएंगी और सास की मुखालिफ भी हो जाएंगी। और फिर ये कि तोहमत, गिबत, बदगुमानी, चुगली, लगाई बुझाई, तरह तरह के गुनाहों का एक दरवाज़ा खुल सकता है इसमें। यानी वो स्टोव में रहेंगी कि अब ये वो मंजूर नज़र बहू है, ये कभी गलती करे तो फिर इसको हम उछालें। तो ये स्टोव में रहना ये भी बहुत बुरी बात है। तो इस तरह मतलब ये कि हमेशा ख्याल रखना चाहिए कि किसी एक की तारीफ, यानी कि आप अपने ऊपर सोचे ना, अभी कितने नातख्वान हैं इस वक्त मौजूद? 3 है ना। अगर मैं बोलूँ कि ये जो नीचे बैठा है ना उसकी आवाज़ बहुत अच्छी है, इनको पूछो क्या गुजरेगी? कुछ भी नहीं गुजरेगा। कुछ तो गुजरेगा ना, अच्छा ही गुजरेगा, चलो तो गुजरेगा तो सही ना। तो ऐसे लोग बोलते नहीं है, और दिल पे कुछ तो होगा ना कि यार अपनी आवाज़ ऐसी है, बस सदमा तो होगा। ये एक ऐसी हकीकत है कि जिसको तस्लीम कर लेना चाहिए, तस्लीम कर लेना चाहिए। चलो अपना कसूर नहीं है, दिल में कुछ आया तो आपका मदनी माहौल है, मदनी जहन है, दावत इस्लामी की तो जिम्मेदारी भी है ना आपकी, तो माशाल्लाह। तो ये बड़ा दिल है कि चलो भाई गिबत नहीं करनी है, ऐलान जंग है इसके खिलाफ, मगर दिल में कुछ मज़ा नहीं आएगा। अब भाई कितने यहाँ मुबल्लिग बैठे हुए हैं, है ना, कुछ ये भी मुबल्लिग है, ये भी मुबल्लिग, ये मेरा ख्याल है अक्सरियत मुबल्लिग इनकी बेटी है। अब मैं बोलूँ यार तर भाई का बयान इन सब से अच्छा है। अब ये सबका भाव पता चल जाएगा कि किसको हमदर्दी बोलते हैं और किसको मतलब खुशी बोलते हैं, किसी को गम बोलते हैं, ये सबको समझ आ जाएगी। अत्तर भाइयों के कपड़े में समाएंगे नहीं, ये सबका सदमे से बुरा हाल हो जाएगा। तो इनका सदमे से बुरा हाल के जिनका मदनी जहन उसने ज़िंदगी तक बना हुआ है, तो वो मॉडर्न घराने, वो दीन से दूर घराने, दीनी माहौल से, अमल से दूर घराने। अब इनमें अगर कोई बहू की तारीफ करे, वो भी सास जो वैसे आग पानी का तो होता ही है इनका आपस में। ऐसे में अगर ये बहू किसी एक बहू को मंजूर नज़र बना ले तो दूसरी बहुएं तो मेरा ख्याल है
रात में उठ कर दुआ मांगेगी कि या अल्लाह इस बुढ़ी को अब उठा ले, इसकी मिट्टी ठंडी कर दे। तो बहुओं इस सासों को चाहिए कि हिकमत अमली के ये मदनी फूल, अब ये बेचारियां सुन भी रही हो ना, सुनती भी हैं, समझती भी होंगी, यूं होता भी होगा यही करना चाहिए, मगर फिर वो कमान छूट जाती है। इंशाल्लाह गुलदस्ता भी तो बनेगा ना इंशाल्लाह। फिर कमान जब छूटती है ना, फिर कुछ भी याद नहीं आता, ब्रेक फेल हो जाता है, कैसा मदनी गुलदस्ता और कैसा मदनी मुज़ाकरा है। ब्रेक फेल हो जाता है बाबा। मैं सच बोलती हूँ, झूठ थोड़ी बोलती हूँ। ये पकाना बहुत अच्छा पका दी है, ये तो जला देती है, उसको नमक का ही मतलब भान नहीं रहता कि कितना नमक डालना चाहिए, और उसको जब भी चाहे दो तो गर्मा गर्म शरबत पेश करती है, इतनी चीनियाँ डाल देती है। तो कहे ये माशाल्लाह बहुत अच्छा पकाती है। अब ये जो 2-3 जो है ना कई काम से, फिर जो घर में आदमी का जो दिमाग खराब होगा ना, तेरी माँ को समझा, आपकी माँ को समझा, ये हमारी कोई कुर्बानी कबूल ही नहीं करती बाबा। इसमें से मैं दूसरे काम अगर करती भी तो उसमें भी तो इनकी दिल शिकनी तो है ना, जी कि मतलब हमारे काम को कोई अप्रिसिएशन नहीं। अब ये बाबा ऑफिस के अंदर भी, दफातर में भी होता है कि एक दूसरे के वो ये समझते हैं कि ये हम इस तरह कंपटीशन पैदा कर देंगे, लेकिन अमले में कंपटीशन यूँ पैदा नहीं किया जाता, आपस में नफरतें पैदा होती हैं और सेठ और इस तरह के काम करने वालों के लिए बुग्ज और कीने की फ़िज़ा कायम होती है। ये कंपटीशन कंपटीटर के साथ होता है, कभी भी घर के अंदर एक इदारे के अंदर जो कंपटीशन पैदा नहीं किए जाते, उसके पैदा करने के अलग अलग तरीके होते हैं, लेकिन एक के सामने दूसरे की इस तरह मतलब के बात करना कि अगले को लगे यार मेरी आदतों को इनकी चीज़ अच्छी लगी नहीं है, तो ये तो हर जगह बाबा कमज़ोरी और ख़राबी पैदा करेगी, ना घर हो या दफ्तर हो या कोई इदारा हो। बेशक। और जैसे कि आप या कोई भी जैसे कोई आलिम होता है, कोई बड़ा बुजुर्ग होता है, ये अगर किसी की बाबा तारीफ़ करता भी है ना, तो वहाँ चले कहीं कहीं किसी न किसी पहलू पे जाकर कोई मख्फी किस्म का भी कोई अकीदत की ऐसी चीज़ आ जाती है कि आदमी सब्र या बर्दाश्त कर भी जाता है, अगरचे उसको मतलब बीती हो या ना बीती हो। मगर जिस माहौल की हम बात कर रहे हैं वहाँ तो बाबा को अकीदत और एहतराम का कोई ऐसा, सास और बहू में अकीदत किधर से आ गई, मेरी तो समझ आग और पानी है। अकीदत कहाँ से आ जाएगी। तो बहुत एहतियात करनी चाहिए, ऐसा घर अमन का गेवारा बन जाए अगर ये कुफले मदीना लगा रहेगा, कुफले मदीना लगा रहेगा, कुफले मदीना लगा रहेगा। एक चुप सो सुख, एक चुप एक चुप, पहले तोलो फिर बोलो, पहले तोलो फिर बोलो, पहले पहले तोलो फिर बोलो, पहले तोलो फिर बोलो। अगर ये तोलना आ जाए ना, तराजू ही टूटा हुआ है बाबा, वेट स्केल ही नहीं है हमारे पास, तराजू ही नहीं है, तोले बोले किधर आप भी बाबा। नहीं ये मुहावरा है ने, पहले बात पर हाँ, गौर वही करे ना फिर बाबा, मुंह से निकाले। वो ज़हन ही नहीं है जो तोला, ज़हन ही नहीं है जो तोले बाबा। नहीं मोमिन की जबान जो है ना वो दिल के पीछे होती है, माशाल्लाह। वो बोलने से पहले वो दिल से गुजर के निकलती है बाहर, और मुनाफिक की जबान के पीछे दिल होता है, तो वो मतलब दिल की तरफ रुजू करने की नौबत नहीं आती, वो जैसे भी जबान पर आया वो फायर कर देता है, बोल पड़ता है, और फिर बेचारा फंसता है, ठीक ठाक फंसता है कि ये ना बोला होता तो अच्छा था। लेकिन अब वो तीर निकला हुआ पलटता नहीं है, जो यहाँ नहीं समाई 2 ओंठों में वो कहीं नहीं समाती, ये मसाल करती है। ये तभी भला कितना प्यारा मदनी फूल है बाबा, अगर ये हमारी अक्लों में बैठ जाए। बिल्कुल। कि गिबत से बचने के हवाले से हमारे बुजुर्गों का जहन कितना प्यारा था बाबा, कितनी बहुत अंदर से बात निकाली बाबा, और यहाँ तो कोई बचता ही नहीं हर मामले में। या देखो शागिर्द को भी अगर उस्ताद भी बोलेगा ना कि तुम लोगों में ये देखो सबसे सही है, वो दूसरे शागिर्द खिलाफ हो जाएंगे। ज़र्फ नहीं है ना बाबा आज अब हमारे ये पास। 2 हजरात बैठे हैं माशाल्लाह, दोनों बहुत अच्छे हैं, आलिम हैं ये। अब जैसे कि मैं सराहत कर दूं ना कि भाई हसन आप यार देखो ये आपसे बड़े हैं, इनको बोलने दिया करो, ये आपसे ज़्यादा जानते हैं, ये बोलेंगे कुछ भी नहीं, लेकिन मज़ा नहीं आएगा इनको। मज़ा आएगा? बिल्कुल नहीं आएगा। तो आहिस्ता आहिस्ता क्या फिर ये दूर हो जाएंगे, बोलेंगे नहीं ना कुछ, दूर हो जाएंगे। तो इसलिए बहुत ही एहतियात। वैसे ये मैंने सिर्फ समझाने के लिए बोला, ये हमारे समुंदर जितना ज़र्फ रखते हैं माशाल्लाह। दुआ करे बाबा अल्लाह हम सबको ज़र्फ अता फरमा आमीन। दे। नहीं वाकई ज़र्फ हम लोगों का बहुत कमज़ोर है, अल्लाह ताला मुझे भी आजमाइश में ना डाले। दावत इस्लामी में दूसरा पीर जाग जाए तो फिर मेरा मतलब ज़र्फ आएगा सामने कितना है। अभी तो अगर कब्जा है फिलहाल तो, लेकिन कोई जाग गया अगर फिर
तो फिर देखेंगे क्या होता है। अल्लाह ताला आजमाइश में ना डाले। बहुत पहले एक वाकया मुझे याद आ रहा है कि एक हैं पीरी मुरीदी करते हैं एक साहब, तो एक फौजी मेरे पास वो आया, वो आता रहता था। वो बहुत पुराना वाकया है, दावत इस्लामी के बिल्कुल अवाइल का वाकया है, जिन दिनों में बसों में वैगनों में जाकर वो इलाकों में जाकर चौक इज्तिमात करता था। फैज़ान मदीना की तामीर भी नहीं होती, तस्वुर भी नहीं था, फैज़ान मदीना का नाम भी नहीं था। शायद इस्लामी भाई की हो सकता था वो इस्तिलाह भी हुई कि नहीं हुई, खैर इस्तिलाह बहुत बहुत पहले बन गई थी। वो इसलिए मैंने इस्लामी भाई इस्तिलाह मेरी समझ में आ रही थी कि मैंने कहा इस्लामी भाई अब मैंने बोलना शुरू कर दिया क्या, तो यार कहीं ये दावती दावती कहना शुरू ना कर दें दावत इस्लामी की निस्बत से। तो दावती तो फिर बोले वो खाने पीने वाले दावती, तो इससे पहले ही अल्हम्दुलिल्लाह इस्लामी भाई नाफिज हो गया। खैर तो वो एक आए कि वो फलां साहब हैं, जी इल्म है वो आप यानी उनको अमीर दावत इस्लामी बना दें, उनको होना चाहिए अमीर दावत इस्लामी। लब्बैक। मैंने कहा देखो मैं तो थोड़ा टाइम थोड़ा ही हुआ था, मैंने कहा देखो मैं इस तरह काम करता हूँ कि अपने घर से टिफ़िन बक्स उठाता हूँ और बाबुल मदीना के किसी इलाके में चला जाता हूँ। कभी बेगन में मुर्गा बन के भी सफ़र करता हूँ, खड़े खड़े भी सफ़र करता हूँ, फिर वहाँ मैं बयान वगैरह करता हूँ। मेरे लिए कोई कार नहीं आती लेने के लिए, मैं खुद पहुँचता हूँ। अच्छा, फिर वो खाना निकाल कर खा लेते हैं, कभी होटल में चले जाते हैं तो कुछ ख़रीद कर मिक्स करके हम खा लेते हैं, काफ़िला जमा करके हम चले जाते हैं। काफ़िला भी शायद इस्तिलाह नहीं थी उस वक्त, तो हम ये इस तरह कर रहे हैं और इसकी वजह से लोगों का हमारी तरफ रुजू है, ये आप देख रहे हैं कि लोग जमा हो रहे हैं। मैं ये कर रहा हूँ इसलिए नहीं, बल्कि मुझे इस तरह कामयाबी मिली है तो एक 150 आदमी मैंने जमा कर लिए। अब मैं ऐसे ही जज्बात में आकर किसी को सौंप दूँ और कुछ हो जाए तो, सारा टूट फूट का शिकार हो जाए तो क्या वो जिन साहब का आप कहते हैं क्या वो ऐसा कर लेंगे? जैसा बस में सफ़र करेंगे, कार उनके लिए नहीं आएगी, सफ़र करेंगे, वो हाथ में उठाकर टिफ़िन जाएंगे, इस तरह काम करेंगे वो। तो रोज़ रोज़ भागना पड़ता था, कुछ हफ्ते में दिन मैंने मुख्तस कर लिए थे, तो वो फिर हाँ सदर तक कन्वेंस मिले, तकरीबन सदर तक हमको कन्वेंस मिलता था। 5-6 किलोमीटर रात बीच में कुत्ते भौंकते हो पैदल मार्च करेंगे वो। तो इस तरह मतलब मेरे के आमतौर पे ऐसा होता था, कभी कोई बीच में, कभी वो लाइट हाउस के पास, म्यूनसिपल टावर के पास, कभी कोई ऐसे या अधूरे रास्ते तक कोई बस मिल भी जाती थी, हम हाथ रोक लेते थे, कभी कोई लिफ्ट दे देता था कार वाला। ऐसी लूट मार नहीं थी जैसी अब है कि लोग डरते हैं, कार में बिठाते नहीं हैं। तो बहरहाल हम ठोकरें खाकर घर पहुंच जाते थे। बदन जवान था, हौसला भी अल्हम्दुलिल्लाह जवान था। तो हम मतलब यानी कि अल्हम्दुलिल्लाह थकते नहीं थे, लगे हुए थे। तो मैंने कहा ये सब करेंगे, ये इस तरह की मैंने उनको बातें की। तो वो फौजी बड़ा मतलब मैंने कहा जोश में था, क्यों नहीं करेंगे, बिल्कुल वो करेंगे। मैंने कहा ठीक है, अगर वो करते हैं, तैयार हैं, तो मैं इनको आगे बढ़ा दूंगा, अमीर दावत इस्लामी का ताज इनके सर पे अपने रख देंगे और मैं इनके जूते लेकर इनके पीछे चलूंगा और मैं किसी को नहीं छोड़ूंगा, मैं सबको इनके मुरीद बनाऊंगा। मैं पूरी पीरी मुरीदी से दस्तबरदार हो जाऊंगा, इनके सबको मुरीद बनाऊंगा। तो पीर साहब भी थे, आप बात करें जाकर। और मुझे पता था कि ऐसा होना नहीं है। तो खैर वो जब फिर मिले ना, तो उन्होंने क्या बोला पता है कि जब मैंने ये आपकी बात पहुंचाई उनको, तो इन्होंने बोला है दावत इस्लामी वाले, इनके यहाँ तो एक ही सफ में खड़े हो गए महमूद अयास, ना कोई बंदा रहा ना कोई बंदा नवाज, ये तो आलिमों को घास ही नहीं डालता, तो इनमें कैसे काम करूंगा मैं। तो उसने बारह फौजी बज्जन होकर आ गया और मुझे बोला कि आप सही हो, करते रहो। तो ये क्या बातें करना आती हैं, बातें सब करना जानते हैं, बस ये कि बातों से काम नहीं होता, करने से काम होता है। अल्लाह नसीब करे और हमारी मतलब ये कि अल्लाह करे कि हम 100 बरस के भी हो जाए, हमारा हौसला बूढ़ा ना हो, ये जवान रहे बस, और हमको बस कुड़ाता रहे। अब दौड़ने का मेरा टाइम खत्म हो गया, कुड़ने का। अल्लाह करे कि मेरा जो मरज़ है वो इससे शिफा ना मिले मुझे, दिल जलता रहे, अल्लाह के दीन के लिए
मुसलमानों की इस्लाह के लिए, उम्मत की भलाई के लिए। तो वो मैं बात आई तो अर्ज कर दी कि मैंने वो ऑफ़र कर दी थी कि मैं इंशाल्लाह पीछे हट जाऊँगा और मैं किसी को नहीं छोड़ूंगा, जितने भी आएंगे ना मैं सबको इनका मुरीद बनाऊंगा। ये मुरीद बनाने से मदनी काम में बहुत फ़ायदा होता है। और दावत इस्लामी अब तक बच्ची भी, वरना बड़ी आंधियाँ और तूफ़ान आए हैं इसके राह में, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह तरीक़त की बरकत से दावत इस्लामी खड़ी हुई है अल्हम्दुलिल्लाह। ये जो है ना, जितने भी जिम्मेदार हैं सब समझते हैं इसको अल्हम्दुलिल्लाह। शरई मामला हो, ये इसकी वजाहत नहीं हुई। क्या शरई मामला? मसलन भाई वो करे जो हुक्म शरीयत हो। बहन अगर खिलाफ शरआ हुक्म देती है तो उसको नहीं माना जाएगा। जैसे एक बहन के पास वो जाता है तो दूसरी बहन बोलती है कि मत जा वरना मेरे पास नहीं आना, तो जहाँ से रोकती है वहाँ भी जाए, और इसके यहाँ भी वो मदनी ज़बरदस्ती करके उसके यहाँ भी पहुँच जाए तरकीब से। इससे भी ना बिगाड़े, उससे भी ना बिगाड़े, जारी रहेगी। सिलाए रहमी करते रहेंगे, सिलाए रहमी करते रहेंगे, सिलाए रहमी करते रहेंगे। अज़्ज़ा व जल्ल। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु अलैहि। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। सर मैं पहली मरतबा यहाँ मैंने शिरकत की है। कहाँ से तशरीफ लाए आप? कोलंगी 100 क्वार्टर से। 100 क्वार्टर, इतनी दूर से आए? जी जी। माशाअल्लाह। तो जी आए। मैं अलबत्ता आ नहीं रहा था, मेरे भाई लाए छोटे बैठे हुए, ये खालिद साहब। अच्छा, ये आपके भाई हैं? जी छोटे भाई हैं मेरे। अल्लाह। तो मेरे गुर्दों में पथरी भी थी, छोटा स्टोन थे सर। अच्छा मैं आधी घंटे से ज़्यादा बैठ नहीं सकता था। मेरे को यार 2.5 से पौने 3 घंटे हो गए सर। मेरे को महसूस नहीं हो रहा है, ऐसा सुकून है मेरे को। सुभान अल्लाह। शिफाएं मिलेंगी, बलाएं टलेंगी, शिफाएं मिलेंगी, बलाएं टलेंगी। यकीनन है बरकत भरा मदनी माहौल, यकीनन है बरकत भरा मदनी माहौल। गुनाहगारों सियाकारों, गुनाहगारों सियाकारों, गुनाहों को देगा छोड़ा मदनी माहौल, गुनाहों को देगा छोड़ा मदनी माहौल। तेरा शुक्र मौला दिया मदनी माहौल, न छूटे कभी भी खुदा मदनी माहौल। अच्छा, तो अब आपसे दरख्वास्त है कि दाढ़ी को कम से कम 1 मुट्ठी है ना, तो तौबा कर लीजिए छोटी करने से। और अब इस शुक्राने में हफ्तावार इज्तिमा में भी शिरकत फरमाते रहें, और चांद रात को हाथों हाथ मदनी काफिले में सफ़र भी कर लें। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु तआला अला मुहम्मद। मुझसे खिदमत के कुदसी कहे, हाँ रज़ा मुस्तफ़ा जाने रहमत लाखों सलाम शम्ए बज़ में। मसलक का तू इमाम इलियास क़ादिरी, मसलक का तू इमाम इलियास क़ादिरी, मसलक का तू इमाम इलियास क़ादिरी। तदबीर तेरी ताम है इलियास
कादिरी